ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है रजिस्टर, थर्मिस्टर एंड ऑल वो चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन दो स्पेशल मेंशन होते हैं। एक होता है कि हम आपको सिखाएं कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर्स। तो पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन करूंगा कि आपने कभी कोई चीज़ जिंदगी में बिजली से बनने वाली या चलने वाली तोड़ी है? कभी कोई रिमोट कंट्रोल तोड़ा है? कभी कोई चीज़ ऐसी तोड़ी है? नहीं सर। यार कुछ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए, कभी कोई टॉय तोड़ देना चाहिए, कभी सेल फोन तोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। तो उसमें काफी मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये चीज, इसे हम कहते हैं बेसिकली एक्चुअल रजिस्टर, जो हमारी डिवाइसेस में, इक्विपमेंट में हमें नजर आता है। ठीक है, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये रजिस्टर होता है। अच्छा, अब ये रजिस्टर हम रीड करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन भी यही होता है कि भाई अगर कलर बैंड इस तरह का है तो आप मुझे बता दो रेजिस्टेंस क्या है। पहले इसकी वर्किंग हम समझते हैं, ये वर्किंग समझेंगे, उसके बाद फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो रजिस्टर में जो वर्किंग होती है वो इस तरह से होती है कि हमारे पास इसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, कलर वन, कलर टू, कलर थ्री, कलर फोर, ये कोड्स होते हैं। तो जो फर्स्ट बैंड होता है, फर्स्ट बैंड यानी कि फर्स्ट कलर, दैट्स फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो ग्रीन है, राइट? तो ग्रीन की एक तो मैं लिस्ट में दे देता हूँ कि ग्रीन का जो फर्स्ट बैंड है ना वो 5 वैल्यू है, तो वी आर गोइंग टू राइट 5। ठीक है। सेकंड बैंड इसमें क्या है, ब्लू है, तो सेकंड बैंड जो है वो आपको नजर आ रहा है, वो सेकंड नंबर होगा। तो सेकंड बैंड ब्लू है, तो ब्लू लिस्ट में आओ तो ब्लू में क्या है, 6 है, तो ये लिखना है हमने 6। ठीक है। फिर थर्ड बैंड देखो, तो थर्ड बैंड है येलो। थर्ड बैंड पे आते हैं, तो थर्ड बैंड इज अ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है उस पर आते हैं, लेकिन येलो की वैल्यू पहले फाइंड आउट करें, सो दैट्स 4। ठीक है, डू यू गेट दिस? नजर आ गया आपको 4? हेलो? यस। तो अब ये मल्टीप्लायर होगा, तो वी आर गोइंग टू राइट 10 with power 4। क्या लिखेंगे? 10 with power 4। सो दैट्स गोइंग टू बी 5600000 ओम्स। तो ये जो रेजिस्टर है ना जिसमें इस तरह का करंट है, उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस तो ये है। और फिर लास्ट जो है वो भी यूजुअली कभी कभार हमें नजर आ जाता है। सो दैट्स बेसिकली रेंज, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। वो टॉलरेंस किस तरह से है, वो टॉलरेंस या रेंज कैसे निकालते हैं? तो पहले तो कलर, इसको क्या कहेंगे, गोल्ड कहेंगे, पिंक कहेंगे, क्या कहेंगे, आई डोंट नो। फोर्थ बैंड में ये वाला कलर कौन सा होगा? ब्राउन होगा। तो देखते हैं कलर स्कीम में कहाँ है। ये रहा, गोल्ड लग रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 0.1, या टॉलरेंस के हिसाब से जाए तो 5%। तो +-5%, दैट इज टॉलरेंस फॉर द फोर्थ बैंड। तो अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि हमारा जो एक्चुअल रजिस्टर है ना, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है तो 56,000 ओम, बट उसमें एक रेंज दी जा सकती है, 56,000 ओम्स उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस है, जो कि वेरी करती है +5% मैक्सिमम टू -5% मिनिमम। अब इसका क्या मतलब है? पहले सिंपल मैथ्स करते हैं, 56,000 का ना 5% निकाल लेते हैं, तो वो होगा 0.05, राइट? तो आंसर इज 2800 ओम्स। So if I add 56,000 with 2800 ohms, what do I get? I get 58,800 ohms. And if I subtract 2800 from 56,000, so what do I get? I get 53,200 ohms. So my resistor, this cute resistor, can have minimum resistance of this and it can have a maximum resistance of this. ये बताओ, ये बात समझ गए? यस। पक्की बात है। आपको पता है इस कैलकुलेशन के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। इतने से मजाक है, 5 मार्क्स। कैन यू इमेजिन? 5 मार्क्स मिलते हैं, सोचे होगा। तो बड़े सिंपल टर्म्स में हम जो है वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा, और आ जाए आगे। अब अगर हम दूसरा, मैं ये इरेज कर दूं सब? सर एक मिनट।
कर दे सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ ही हम कर लेते हैं इसके। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो अब इस रजिस्टर की वर्किंग करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारे बैंड्स नज़र आ रहे हैं। वैसे एक्चुअली हमारे पास जो सिलेबस में वो 4 बैंड्स हैं। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड में आपने सिर्फ डिजिट सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट इज रेड कलर इज 2, देन दैट्स ऑरेंज कलर, सो दैट्स 3, देन थर्ड बैंड इज पर्पल, सो सॉरी वायलेट, सो वायलेट इज 7, सो दैट्स अ मल्टीप्लायर, याद रखना ये मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, देन ब्लैक बैंड है, तो ब्लैक बैंड में फिर हम टॉलरेंस पे आ जाएंगे, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये रजिस्टर जो है ना एजेंशियली वो 23 मेगा मतलब 230 मेगा ओम्स के आसपास होगा। तो ये इसका एग्जैक्ट मतलब आंसर होगा। ये तो ये बात समझ में आई। 4 कोड वाले रजिस्टर्स हमने करने हैं, 5 कोड वाले नहीं करने, तो इसलिए मैं उसको डिटेल में समझा भी नहीं रहा। 4 कोड वाला समझ में आ जाए, 3 कोड वाले समझ में आ जाए, इसके पक्के 4 नंबर या 3 नंबर होंगे। सर ये वाला रिपीट कर दे। मन ये काम करता है ना, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करते हैं, हम मिलके करते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट बेटा, मैं ज़रा क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ। इसके रेजिस्टेंस हम निकाल, 4 बैंड है। ठीक है, पहले आप जरा अंदाजे लगाएं, तुक्के मारें, क्या निकालते हैं, आपको क्या समझ। तो फर्स्ट कलर बैंड हमने देखा, ठीक है, दैट्स येलो। तो येलो की वैल्यू क्या है, 4, हमने यहाँ लिखी 4। 4। सेकेंड हमने देखा, मतलब ये काइंड ऑफ वायलेट है, तो हम लिख लेते हैं 7। ठीक है, थर्ड बैंड ऑलवेज इज अ मल्टीप्लायर। तो अब ये थोड़ा सा आप कलर मैच में मसला होगा, तो लेट्स टेक इट एज रेड। तो मल्टीप्लायर लेना है तो रेड ले लेते हैं, तो दैट शुड बी 10 एक्सपोनेंट 2। देन ये गोल्डन है विच हैज अ रेंज, सो ±5। तो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी बनी, 4700, विथ +5% मैक्सिमम एंड -5% मिनिमम। ये बताओ, ये बात समझ रहे हैं। यस। अच्छा चलो, मुझे इसकी वैल्यूज जरा कैलकुलेट यस। करके देना कि 4700 का प्लस और माइनस मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो जाएगा। 4700 का पहले निकालोगे 5%, विच इज गोइंग टू बी 235। ठीक है, so now 4700 plus 235, that's going to be maximum 4935 ohms, और मिनिमम क्या होगा 4700 माइनस 235 अगर हम करना, so that's going to be डबल फोर फोर सिक्स। फोर सिक्स फाइव जबरदस्त, do you guys get this? यस। तो ये कोई यस मुश्किल तो नहीं है ना, ये तो आसान सी बात है। इसको लिख लिया आपने अपने पास, कहना इरेज दिस। सर, एक मिनट। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं भेज दूंगा वो। अच्छा सर जी। अच्छा, दूसरी चीज जो मुश्किल चीज है वो, आई थिंक आपको याद होगा, ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर को हमने पढ़े थे, जस्ट फॉर अ रिव्यू। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका वोल्टेज करंट या करंट वोल्टेज, दुनिया का कोई भी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसको याद करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है, जैसे अच्छे बच्चे होते हैं ना, गुड गुड बच्चे, गुड बच्चे जो है ना, उनको जितना कहा जाता है वो उतना करते हैं, दे फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, उनको हम कहते हैं सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले बच्चे, जो बिल्कुल सीधा चल रहे होते हैं जिंदगी में, स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, बिल्कुल सीधा, तो ये होते हैं ओमिक, गुड गर्ल्स गुड बॉयज। ठीक है, बात समझ में आई। जो थोड़े से रियल बच्चे होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी उनकी बात होती है कभी नहीं होती, तो वो मतलब काइंड ऑफ आइडियल नहीं होते, मतलब नॉन ओमिक होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारा कर्व स्ट्रेट होगा, तब हम कहेंगे कि गुड गुड स्टूडेंट्स है। जब हमारा कर्व होने लगेगा थोड़ा, वी और आई का ग्राफ, तो हम बोलेंगे नॉट गुड।
ओनली रियल स्टूडेंट्स, तो नॉन ओमिक। अब ये तो ओमिक और नॉन ओमिक हो गए। एक होते हैं कुछ अजीब से बच्चे, उनको सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि वो क्या है। उनमें से एक तरह का बच्चा है जो अब आपके सामने आएगा, जिसको हम कहते हैं डायोड। ठीक है, क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। आपको डायोड का क्या पता होना चाहिए? तो पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। डायोड बेसिकली एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। सेमी कंडक्टिंग का क्या मतलब है? ये बेसिकली मिक्सचर है कंडक्टर्स का भी और किसका भी, इंसुलेटर्स का भी। अब आप मुझे बताओ कि आप दोनों ने कभी बायो पढ़ी है या कंप्यूटर के आप लोग? बायो कैसे बायो, पढ़िए सर। कंप्यूटर पढ़ी है आपने? नहीं। नहीं पढ़ी। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था ना, वो ये था कि हमने जो है सबसे पहले बनाया था, शायद आपने सुना हो, एक कंप्यूटर बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था। वो इतना बड़ा था कि वो पूरा रूम ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन आज से 100 साल पुरानी बात होगी। तो अब अगर हम आज की दौर को देखें तो हमारे पास आज का जो सबसे ज्यादा छोटा कंप्यूटर है वो है हमारे सेलफोन्स के अंदर प्रोसेसर। सबसे छोटा वो है, उससे छोटा तो कुछ भी नहीं है। जिसे आप नैनो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिसे आप मतलब काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं अब आपके पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब शॉर्ट, श्रिंक। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ इस एक मखलूक की वजह से, डायोड की वजह से। क्योंकि ओरिजिनली जब हम कोई डिवाइस बनाते हैं, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं, तो व्हाट वी फेस अ चैलेंजेस कि अगर हमने किसी सर्किट में कंडक्टर लगा दिए तो वो हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जब हम बंद करना भी चाहेंगे ना कि भाई अब बंद हो जा प्लीज, तो वो तो क्योंकि कंडक्टर है वो कंडक्ट ही करता रहेगा हर वक्त, तो वो कंडक्टर ही होगा। इसी तरह से जब हम किसी जगह पे इंसुलेटर लगा देंगे तो वो जो मर्जी हो जाए, कभी इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा। इंसुलेशन का मतलब होगा कि करंट उस जगह से पास नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया मसला। अब इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक रोड हमने डिजाइन किया जिसमें हमने कहा कि भाई सारी कार जो है ना वो यूं जाएंगी। ठीक है, कार यूं जाएंगी, तो ये रोड हो गया ना। तो कार्स को यूं जाना चाहिए, तो ये कंडक्टर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्स, और रोड हो गया कंडक्टर। तो इसका क्या मतलब है? जिस बंदे ने ये डिजाइन किया है, जिसने ये डिजाइन किया, उसको क्या समझ में आया कि भाई गाड़ियों को ना सिर्फ यूं ही जाना अलाउड है। ठीक है, मतलब सीधा जाएंगी। इंसुलेटर पे आ जाए तो हमने कहा कि भाई लेट से ये रोड आगे जाके टर्न होगा। ठीक है, यूं करके टर्न होगा। तो अब यहाँ पे एक मतलब वॉल है जहाँ आप जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली अब यहाँ से यहाँ कोई जा नहीं सकता, सो देर इज नो वे, नो पैसेज। तो अब हमेशा क्या होगा, अब गाड़ियाँ यूं ही जाएंगी और फिर आगे से घूम फिर के यहाँ आ सकते हैं। तो दैट्स मेनली द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड। अब ये चैलेंज है कि हम कहते हैं कि नहीं आजकल ना हालात खराब हैं, या आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, या कोई वीवीआईपी जनाब दुनिया में नाजिल हुए हैं जिनकी वीआईपी मूवमेंट करवानी है, उनकी गाड़ी को इस रोड पे यूं लेके जाना है। क्योंकि अगर उनको इस तरीके से लेके जाएंगे जिस तरीके से यूजुअली जाते हैं, तो उस तरीके से उनको सिक्योरिटी थ्रेट। कुछ समझ आया मैंने क्या एग्जांपल दी? यस। इसका मतलब है कि मैं नॉर्मल कंडीशन की तो बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे एक ऐसा रोड डिजाइन करना चाहिए अब ये सोचते हुए कि यार कभी भी किसी भी वीआईपी का दिल चाहेगा कहीं से भी वो नाजिल हो जाएगा, तो रोड ऐसा बनाओ ही नहीं जो सिंगल डायरेक्शन में चले। हम एक ऐसा रोड बनाते हैं जो टू वे चले, यानी कि रोड को डिवाइड करते हैं सेंटर से और बोलेंगे आधी गाड़ियों को तुम लोग यूं जाओ, आधी गाड़ियों को तुम लोग यूं जाओ, ताकि कम से कम जब कोई वीआईपी सिचुएशन हो, कोई अनसर्टेन कंडीशन हो, उसमें हम टू वे ट्रैफिक चला सकते। तो अब ये कंडक्टर नहीं है, अब ये डुअल कंडक्टर है, यानी कि इसमें कुछ कंडक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी। तो दिस इज व्हाट अ डायोड डज। डायोड अलाउज करंट। तो जब ये अलाउ करता है करंट, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कंडक्टर। जब डायोड अलाउ नहीं करता करंट, ठीक है, डजेंट अलाउ करंट, तो ये क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो एक ही चीज है लेकिन दो काम है। वो आप कह लें इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पागल है, मतलब ये ऐसी चीज है, दो दो चीजें करता है, मूड के ऊपर है। अब सवाल ये है कि ये कब कंडक्टर होगा और कब इंसुलेटर होगा। जिस बच्चे को ये समझ में आ गई ना, उसकी तो जिंदगी बहुत ही आसान है। सिंपल सी बात है। डायोड कंडक्ट उस वक्त करेगा जब उसका मिजाज, जब उसका मूड, जब उसका जो समझ लें जेस्चर है, वो आइडियल होगा। यानी कि डायोड का एक टर्मिनल है पॉजिटिव और डायोड का एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड कनेक्टेड होगा सर्किट में पॉजिटिव साइड पे,
और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड कनेक्टेड होगा नेगेटिव साइड में, यानी कि लाइक मैचिंग होगी, तब डायोड करेगा कंडक्शन। इसका जो सिंबल है ना, वो एक ट्राइंगल है और एक बार है। तो जो ट्राइंगल है वो बेसिकली पॉजिटिव साइड होती है, जो बार होती है वो नेगेटिव। तो अगर मैंने एक बैटरी लिया, अब आपको बैटरी का सिंबल तो याद है ना, उसको मैंने यू कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक लैंप लगा देता है। तो अब आप देखो कि क्या डायोड की पॉजिटिव साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है? आंसर इज यस। नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है? आंसर इज यस। तो अब क्या होगा, अब ये कंडक्ट करेगा और ये जो लैंप इसके साथ लगा हुआ है ये जलेगा, दिस विल लाइट अप। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। ये रिपीट कर दो। तो अब दूसरा खुद से सोचो कि ये कब करंट कंडक्ट नहीं करेगा, जब इसका मतलब मूड सही नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड को हम कनेक्ट करेंगे किससे? नेगेटिव। जब नेगेटिव। जब तुम लोग जहीन लोग हो यार, गुड जॉब। और पॉजिटिव साइड को नेगेटिव से और नेगेटिव को, तो अब इसको हम कहते हैं कि ये बन जाएगा इंसुलेट। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे लैंप लगा दें तो लैंप डजंट लाइट अप। बात समझ आई? जी। तो अब मजे की बात यह है कि इस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम दुनिया जहान के अंदर जो है तबाही कर देते हैं या आग लगा देते हैं। अब हमें एक ऐसी डिवाइस मिल गई है जो स्विच है, यानी कि जो वन वे ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। वन वे ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, इसका क्या मतलब है? देखें, ये बड़ी मजे की बात है, बहुत ही मजे की बात है। मैं आपको एग्जाम्पल से इसकी अच्छी एग्जाम्पल दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि यार ये वाली एग्जाम्पल तो हमने कभी सुनी नहीं थी और इतनी रेलेवेंट है। अब आप ये समझें कि आपका ये जो जो स्कूल है, हमारा जो स्कूल है जनरेशन, जिससे सुबह में जो गाड़ियां अंदर आ रही होती हैं फैकल्टी, उसका क्या नंबर है? गेट वन है, गेट टू है, क्या कहते हैं उसको? चलें गेट गेट वन कह लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कह लेते हैं। अब जब फैकल्टी की या किसी पेरेंट्स की या वैन आ रही होती है ना, जो पार्किंग में जा रही होती है, तुम लोग अभी तक जनरेशन में ही हो ना? जी। ठीक है, तो ये जी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि भाई पता नहीं स्कूल चेंज कर ले, याद ही ना हो। तो गेट वन है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ अक्सर होता था कि मैं मेरा रिपोर्टिंग टाइम होता था स्कूल में 7:30, ठीक है, तो मैं स्कूल के गेट पे पहुंचता था 7:29, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं यूं जाता था, अपनी बाइक यहाँ लगाता था, जिसपे सब चीखें मारते थे, और यूं भाग के ना वापस जाता था अटेंडेंस लगाने, यहाँ पे मैं कार्ड स्वैप। तो इनको सबको परेशानी होती थी, सर आप ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस इज वन वे गेट। तो उन्होंने मुझे असल में सही से समझाया था कि मैं बच्चों को एग्जांपल दूं, वन वे गेट। तो उनका वन वे गेट का क्या मतलब है? दिस इज ओनली फॉर कमिंग इन, नॉट आउट। बाहर नहीं जा सकते आप, ये ऐसे बनाया उन्होंने, उनके रूल्स हैं। डू यू गेट दिस? यस। तो यानी कि अगर ये कोई बंदा इस रास्ते से जहां से सब आ रहे हैं जाने की कोशिश करेगा, तो गार्ड आपको रोकेगा, कभी कभार हो सकता है गुस्सा आ जाए तो मार बार भी, पिटाई विटाई भी, तो सब कुछ कर सकता है, वो वन वे गेट। यही काम बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली डायोड करती है। यही काम हमारी आबादी को अकल दिलाने के लिए किया भी जाता है। जैसे बहुत सारे मॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा, उनमें एंटर एक गेट पे लिखा होता है और एग्जिट दूसरे गेट पे लिखा होता है, तो उसमें बाकायदा वहां पे लोग खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे खड़े होते हैं, दुनिया भर में तो कहीं नहीं खड़े होते। कि इंटर का मतलब है सिर्फ यहाँ से अंदर जाना, और एग्जिट का मतलब है यहाँ से सिर्फ बाहर होना है। हालांकि हमें पता है कि एंटर वाले गेट से भी एग्जिट हो सकता है, लेकिन मैनर्स और रूल्स ये कहते हैं कि एंटर वाले गेट से सिर्फ एंटर होना है, एग्जिट वाले गेट से सिर्फ एग्जिट। बात समझ में? जी। तो ये वन वे स्विच। अब इसको हम कैसे डायोड पे अप्लाई करते हैं? तो मान लो कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। अब आपको थोड़ा सा याद कराएं, जब आपने जनरेटर पढ़ा था तो आपने एक वेव बनाई थी ना। आपने ये कहा था कि जनरेटर का जो करंट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, याद आई बात आपको? यस। तो अब इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक डायोड के साथ। मान लें ये एसी जनरेटर है, ठीक है, इसके साथ हमने कनेक्ट किया डायोड, ठीक है, और इसके साथ हमने लगाई है एक मोटर, ठीक है, मोटर लगा दी। अब आप नोट करें कि मोटर
बल्कि मोटर अभी नहीं लगाओ, तुम लोग परेशान हो जाओगे, लैंप लगाते हैं, लैंप। तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये करंट जनरेट करना शुरू करेगा तो क्या ख्याल है तुम्हारे हिसाब से, लैंप को जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ जो समझ में आता हो। जलेगा, बंद हो जाएगा, फिर जलेगा, फिर बंद हो जाएगा। जबरदस्त, नाइस। आप भी यही कहती हैं अलीशा? सर जलेगा ही नहीं। जलेगा ही नहीं, आप ये कहती हैं, तो मैं जाता हूँ इस बात के ऊपर कि ये जलेगा और ये बंद हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डायोड का प्लस और डायोड का माइनस तो डिफाइंड है। तो जब हमारे पास यहाँ से करंट आएगा प्लस साइड पे, वेव है ना, वेव प्लस भी है माइनस भी है, तो जब प्लस साइड पे आएगा तो डायोड कंडक्शन करेगा, और जब माइनस वाली वेव आएगी तो डायोड क्या करेगा, इंडक्ट मतलब इंसुलेटर बन जाएगा। इंसान। तो जब भी वो कंडक्शन करेगा लैंप को क्या करना चाहिए, लाइट अप होना चाहिए। और जब भी वो इंसुलेशन करेगा तब क्या होगा, लाइव जो लैंप जो है वो डजन लाइट अप होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अलीशा, आपको समझ में आई बात? यस। तो अब ये फ्लैश लाइट टाइप बन गई ना, जिसे हम फ्लैशिंग कहते हैं। तो कितने मजे का काम हमने किया एक डायोड से। इसी तरह से हम अब एक और आपके साथ कंसर्न शेयर करें। आप कभी सोचे थोड़ी देर के लिए कि एक मोटर कैसे चलती है? तो उसके लिए तो आपने पूरी बात पढ़ ली कि मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। आपने ये बात सही तरह से पढ़ ली थी, राइट? तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे घर में फैन चलाना है, ठीक है, बिकॉज फैन इज अ मोटर, तो मुझे उसको करंट देना पड़ेगा। ठीक है, करंट दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चैलेंज ये है कि सर हमारे घर में जो करंट आता है, आपने बताया था वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि वो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होके आता है। ये बताओ, ये याद आती है बात? यस। तो अगर वो ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फैन को, मतलब अगर हमने फैन ब्लेड स्लेट से डिजाइन किया है, ऐसे बनाया, यूं बनेगा फैन, तो फैन को कभी जो है वो एक डायरेक्शन में घूमना चाहिए, कभी फैन को दूसरी डायरेक्शन में घूमना चाहिए। क्यों? डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि सर करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है, कभी यूं जाएगा करंट और कभी यूं आएगा करंट। तो ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो ये है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो फैन को भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, राइट? हम्म। लेकिन यस। सवाल ये, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा बच्चा, हमने मोटर में फैन में क्या लगा दिया, डायोड लगा दिए, कम्यूटेड। डायोड लगा दिए जिसे हम कहते हैं, कम्यूटेटर क्लिप्स भी लगा सकते हैं, डायोड लगा दिए हमने जिसे हम कहते हैं कि वो ये काम करेगा, रेक्टिफाई करेगा, वो वन साइड करंट अलाउ करेगा बस। अब इसका क्या मतलब है? मान लो वही एसी सोर्स, ठीक है, यहाँ पे डायोड लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे अब मोटर लगा दो फैन की। तो अभी थोड़ी देर पहले इस एग्जांपल में आप क्या कह रहे थे, सर लाइट जलेगी और बंद होगी, राइट? यस। तो करंट जब भी यस। पॉजिटिव साइड पे आएगा करंट फ्लो तो करेगा, तो मोटर चलेगी। जैसे ही नेगेटिव साइड पे आएगा मोटर बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो करंट बेसिकली जब फैन में जा रहा होगा ना, तो रुक रुक के जा रहा होगा, झटके खा के जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि पंखे को चलना चाहिए और पंखे को रुक जाना चाहिए, पंखे को चलना चाहिए, रुक जाना चाहिए, राइट? लेकिन ये तो उस वक्त पॉसिबल होगा ना जब हम पंखे को चलने के बाद रोकने के बीच में बहुत टाइम लगाएंगे, कि हमने प्लस का करंट दिया फिर हम रुक गए, कि अच्छा भाई अब नेगेटिव का करंट जा रहा है, रुक जाओ, तो पंखा पूरा स्लो हो जाए, फिर दोबारा प्लस कर, तो ये तो स्पीड में हो रहा होता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि ये एक वेव जो हमारे घर में आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 वेव्स आ रही हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये बहुत ज्यादा टाइम है या बहुत कम टाइम है? आंसर बहुत कम टाइम है सर, मतलब बहुत एक कम सेकंड में टाइम। 50 वेव्स हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब करंट आया कब चला गया। डू यू गेट दिस? यस। तो पंखा विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन क्योंकि इट इज वेरी फास्ट, इट इज डैम फास्ट, टू फास्ट। So we cannot wait, we cannot expect that fan is going to stop due to inertia and then accelerate again. No, it's not possible at all. Do you get this? So what we have learned today is rectification. What is rectification? Converting AC current or changing current into direct current, DC current. फिर कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन अक्सर करते हैं कि सर आपने इतना बड़ा मसला ही क्यों खड़ा किया, आप घर में बैटरी लगा के पंखा चला लेते। तो जवाब बिल्कुल सही है कि हाँ भाई बैटरी लगा के पंखा चला लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि बैटरी लगा के पूरी दुनिया को थोड़ी, पूरे घर को थोड़ी, पूरे
पाकिस्तान को थोड़ी, पूरे शहर को थोड़ी बिजली दे सकते हैं। बैटरी में तो छोटा सा पोटेंशियल होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उससे बड़ी तो बैटरी नहीं होती। तो अगर के इलेक्ट्रिक वाले 12 वोल्ट की बैटरी लगा के पूरे शहर को बिजली देने लगेंगे तो वो 12 वोल्ट तो रास्ते में खत्म हो जाएंगे। तो हम तो 44,000, 50,000, 60,000 वोल्ट लगाते हैं, तभी तो ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि पावर लॉस होगा, बीच में कहीं ना कहीं पावर जाया होगी, वेस्ट होगी, चोरी हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो घर पे मिले। ये गेट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट बनाना जरूरी है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही ट्रांसमिट करना जरूरी है। इज दिस अंडरस्टूड? Yes. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? No, sir. पक्की बात है? सर आप इसके जी। पास पेपर सेंड कर सकते हैं मैं टाइप ऑफ बेटा, क्वेश्चन मैं है। अपने हाथ से कराऊंगा पास, पर क्या हो गया? बस सही है। परेशानी वाली क्या बात है? हमने ट्रांसफार्मर की किए है ना, जी। जी। इसके भी करेंगे हम। अभी टॉपिक तो पढ़ लो पहले तो भाई, आधे से ज्यादा लोग तो टॉपिक ही नहीं पढ़ाते ये। मैंने ये पहली दफा जब टॉपिक पढ़ाया था ना तो कियोस हो गया था कि सर, दो दो टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि ये तुमने क्यों पढ़ाया। मैंने कहा ये तो सिलेबस का पार्ट है। तो उनका कहना, दैट इज बैक इन 2019। उन्होंने कहा हम तो नहीं पढ़ाते ना, नहीं पढ़ाते आप मत पढ़ाए, मतलब मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं आएगा पेपर में। मैंने कहा चलो शर्ट लगा। तो 2019 के ही पेपर में आ गया। बेचारे बच्चे। तो फिर उन लोगों ने जो है वो मुझे ट्रीट व्रीट दी। तो फिर उन्होंने गाइड कराना शुरू किया। तो यूजुअली ये नहीं करवाते लोग, तो हमने ये किया, और ये बड़े मजे का टॉपिक है। तो ये हम करना चाह रहे थे। अब ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, अंडे वंडे जो चल रहे हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी आप जरा ये ऑब्जर्व करो तो ये काफी है। मैं भेजता हूँ चीजें आपको, यू गो थ्रू इट, देन डू लेट मी नो देयर आर एनी क्वेश्चन। आज से फिर हम करेंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक पे नहीं रोक। सही है। ओके। जी सर। बारिश खत्म हो चुकी है, सुबह स्कूल जाने सो जाना। किसी गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि स्कूल नहीं जाना, अगले हफ्ते छुट्टियां सर करेगा अभी। हमारे वाला तो वैसे ही बहुत देर बाद बंद करते, इतनी सी बारिश में तो नहीं नहीं तो करेंगे। बारिश, अभी देखे ना, अगला हफ्ता पूरा छुट्टियों का आ रहा है ना, इंशाल्लाह। 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 चले,